हेलो नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। यहाँ पर हम छोटा सा वीडियो देखेंगे आदिकाल व रीतिकाल का नामकरण। देखिए साथियों, सवाल है जो यहाँ से बिल्कुल आसान बनता है। सवाल बिल्कुल आसान बनता है, लेकिन ये याद होना बिल्कुल आवश्यक है। आपको लगेगा यार कितना आसान सा टॉपिक यहाँ पर छड़ा, लेकिन 2 या 4 मिनट का वीडियो होने वाला, लेकिन यहाँ से 2 तरीके से सवाल पूछा जाता है। और यकीनन परीक्षा के अंदर एक सवाल आता है, बिल्कुल आसान लगता है लेकिन सवाल यहाँ से आता है। या तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि इस काल को ये नाम है जो किसने दिया है। ये तो बिल्कुल सीधा सा सवाल है और ये भी आता है। और आजकल यहाँ से थोड़ा सा कठिन सवाल ये पूछा जा सकता है। एक तरफ तो जो नाम है वो दे दिए जाते हैं, एक तरफ जो नामकरण करने वाले हैं, नामकरण कर्ता जो है, उनको दे दिया जाता है और कहा जाता है सुमेलित कीजिए या मिलान कीजिए। इधर नाम दे दिया, इधर नामकरण, फिर आपको मिलाना होता है। तो वहाँ पर आपको कम से कम 2 लोगों का या 3 लोगों तक भी आजकल उल्टा फेर किया जाता है। तो इतना नाम याद है जो होना आवश्यक है। तो ये देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले आदिकाल का नामकरण। ये देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं आदिकाल का नामकरण, उसके बाद में रीतिकाल का नामकरण। आपसे पूछ लिया जाए क्या कि जो आधार काल है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? आधार काल नाम की संज्ञा है जो किसने दी? आदिकाल को आधार काल। तो फिर आप क्या बताओगे? फिर आपका उत्तर होना चाहिए सुमन राजे। क्या हो जाएगा? चलो, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, हम यही रख लेते हैं कलर। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? सुमन राजे ने। सुमन राजे। तो सुमन जी ने राज किया, यानी आधार बनाया अपना। आपसे पूछ लिया जाए आदिकाल को जो आदिकाल कहा जाता है, ये आदिकाल नाम किसने दिया जो सर्वमान्य रहा, सर्वप्रसिद्ध रहा, सर्वचर्चित रहा? तो आदिकाल को जो आदिकाल नामकरण दिया गया वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए आदिकाल को फिर वीरकाल किसने कहा? हम वीर काल की बात करें, न कि वीरगाथा काल। वीरगाथा काल भी कहा है, वो भी हम देखेंगे। वीरकाल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये बिल्कुल जो आसान से लगने वाले जो सवाल हैं, यही परीक्षा के अंदर जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं। यार कौन सा था वीरकाल, वीरगाथा, या इसमें क्या होगा? बिल्कुल आसान से ही गलत होते हैं। और आसान से अगर जिनके गलत होते हैं फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि कठिन में तो गलत होने की कईयों की संभावना रहती है, लेकिन जो आसान को भी गलत करता है फिर वो जो दौड़ से बाहर हो जाता है। वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और यहीं मैं लिख देता हूँ वीरगाथा काल, जो कि सर्वाधिक विवादास्पद रहा। ये परीक्षा में प्रश्न आता है कि सर आदिकाल के नामकरण के विषय में सर्वाधिक विवादास्पद नामकरण या नाम कौन सा रहा? वीरगाथा काल। और वीरगाथा काल देने वाले कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ तक ठीक है। आधार काल कहा सुमन राजे ने, आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीरकाल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वीरकाल, विश्वनाथ नाम से लग रहा है कि वीरता वाली बात है। और वीरगाथा, वीरों की गाथा के अकॉर्डिंग यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने ये नाम दे दिया। अब एक नाम कई बार पूछा जाता है, कौन सा? सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल, ये भी परीक्षा में कई बार आया, सिद्ध सामंत काल। तो सिद्ध सामंत काल नाम दिया पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा भैया आदिकाल का नामकरण क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से, मुझसे अगर पूछो तो सिद्ध सामंत काल होना चाहिए। ठीक है, इनको मिटा देता हूँ। आगे हम देखते हैं, एक आता है बीज वपन काल। बीज वपन काल, क्योंकि आपको वीरगाथा काल, वीरकाल ये तो याद हो गए होंगे क्योंकि ये बार बार आते हैं। तो बीज वपन काल भी कई बार पूछा जाता है। बीज वपन काल। अब भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आ गया और महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आए, नहीं आए, ये तो बैठने वाली बात नहीं है। तो महावीर प्रसाद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भैया, मेरी भी सुन लो, मेरी भी बात मान लो कोई। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? बीज वपन काल। क्या नाम दिया? बीज वपन काल। और यहाँ पर एक नाम आता है प्रारंभिक काल। क्या आता है? प्रारंभिक काल। तो मिश्र जी कहते हैं, मिश्र बंधु, कि भाई साहब शुरुआत से काम हो रहा है, प्रारंभ से काम हो रहा है,
तो माँ की मागर मानो 3 मिश्र बंधु थे। तो ये कहते हैं कि प्रारंभिक काल, अगर हमारी सुनो तो भैया हम इसको नाम देते हैं प्रारंभिक काल। इस नाम से इसे जानो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, एक नाम और आता है, एक नाम कौन सा आता है? चारण काल। और चारण काल को हम भूल है जो नहीं सकते। आदिकाल को चारण काल नाम दिया ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय कहता है कि भाई साहब आदिकाल को चारण काल की, इस समय चारणों ने कई सारा जो काव्य रचा। और वहीं एक चारण काल और नाम आता है जो चारण काल भी नाम देते हैं, चारण काल भी नाम देते हैं, साथ में प्लस संधि काल। चारण काल एवं संधि काल ये नाम देते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो केवल चारण काल पूछे तो ग्रियर्सन हो जाएगा, और चारण संधि काल एवं चारण काल पूछे तो रामकुमार वर्मा आपको है जो करना है। ये प्रमुख रूप से हैं जो आदिकाल के नामकरण के विषय में नामकर्ता और नाम है जो रहे हैं। ठीक है, ये याद होने ही चाहिए बिल्कुल आपको। एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा, लिखा हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है, और नहीं लिखा हुआ तो 1-2 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा स्वतः ही। अब दूसरा आता है रीतिकाल का नामकरण। अब हम बात करते हैं किसकी? रीतिकाल के नामकरण की। ज़्यादातर यही पूछा जाता है क्या कि रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? ये तो कलाकाल है, कला का काल है। तो ये कहने वाले कौन है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल। भाई साहब रमाशंकर जी जो थे ये कला के अंदर क्या थे? बिल्कुल प्रवीण थे, कलाकाल कह सकते हो। रमाशंकर शुक्ल रसाल कलाकाल नाम देते हैं। वहीं रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? जैसे आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो रीतिकाल को रीतिकाल कहने वाले कौन? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, रीति के आधार पर रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, फिर भैया रीतिकाल को रीतिकाव्य रीतिकाल को रीतिकाव्य कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय कहते भाई साहब मेरी भी सुन लो, हम रीतिकाव्य कहेंगे इसको, हमारी बात भी मानी जाए। ग्रियर्सन महोदय ने आदेश फरमान जारी किया कि रीतिकाव्य कहो। अलंकृत काल नहीं कि भाई साहब ये तो अलंकृत काल है। क्या है? अलंकृत काल है। यहाँ तो कई सारा जो अलंकार देखने को मिलता है, तो ये अलंकृत काल कहने वाले कौन? मिश्र बंधु, क्योंकि ये पंडित है भैया। तो पंडित जी ने अपनी बात दौड़ाई, अपना ज्ञान दौड़ाया और कहा नहीं हमने कुछ विशेष देखा है, अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग देखा है रीतिकाल में। तो अलंकृत काल है जो हम कहेंगे, ये कौन कहते हैं? मिश्र बंधु कहते हैं। तो रीतिकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रीतिकाव्य ग्रियर्सन, अलंकृत काल मिश्र बंधु, कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल, और एक और नाम आता है क्या? श्रृंगार काल। ये भी परीक्षा के अंदर बड़ा पूछा जाता है, श्रृंगार काल। कि रीतिकाल क्या है? इसमें तो श्रृंगार संयोजन वाली, श्रृंगार के जो संयोग पक्ष और वियोग पक्ष ये हमें ज़्यादा देखने को मिले भैया, तो हम इसको कहेंगे श्रृंगार काल। और ये कौन कहते हैं? श्रृंगार काल तो वही कह सकता है जो विश्व का नाथ हो, वही सब कुछ जानता है। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि भैया रीतिकाल को क्या कहेंगे? हम कहेंगे श्रृंगार काल। तो ये था आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण के विषय में छोटा सा वीडियो, और बिल्कुल याद होना चाहिए। कोर्ट वाले भी प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं, निम्न में से नहीं है वो भी पूछे जाते हैं, और सीधा सीधा देकर भी जो पूछा जा सकता है। तो यही था वीडियो। अगर अच्छा लगा आपको तो फिर क्या कर देना है? लाइक कर देना है, शेयर कर दो। पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो, और प्लेलिस्ट में जाकर देखो, बहुत सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है। आपका अगर इस कंटेंट को भी ईमानदारी से देखते हो, सिलेक्शन है जो लिया जा सकता है, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। अपने टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से हैं, दूसरा नवसृजन क्लासेज नाम से हैं, और साथ ही अपना नवसृजन क्लासेज नाम से एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिस पर जीके की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज डाली जाती है। साथ ही साथ रोज़ 6 AM के ऊपर करंट का वीडियो भी डाला जाता है। तो ज़रूर जुड़े और साथियों को जोड़ें। जय हिंद, फिर मिलता है।